भक्तों, सर्व कल्याण के लिए हमने श्रीमद् भगवत गीता के महापावन अध्याय का जो प्रयास आरंभ किया है महात्म्य समझाने के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष द्वितीय महापावन अध्याय का महात्म्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे विनती है कि आप इस प्रयास में हमारा सहयोग दें और इन वीडियोस को आप अवश्य ही सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम सबका कल्याण हो। द्वितीय महापावन अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से है। श्री लक्ष्मी मैया जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रथम अध्याय का महात्म्य जो आपने सुनाया, उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे महापावन अध्याय के महात्म्य की भी हो रही है। श्री नारायण जी ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, आप सुनिए। दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा श्री ब्रह्मा देवता जी के घर आते, उनका अतिथि सत्कार करते और धर्म के विषय में उनसे प्रश्न किया करते थे। एक दिन उनके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। श्री ब्रह्मा देवता जी ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मा, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के बाने का उपदेश दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। उसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में वह मैं आपसे कहता हूँ। उसको सुनने से आपका अवश्य कल्याण होगा। श्री विष्णु शर्मा जी ने ब्रह्मचारी जी से कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ हो तो पहले उसका वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में जहाँ मैं तप किया करता था, वहाँ एक अंबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक सिंह बैठा था और पास ही उसके मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अंबाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहाँ सिंह को बैठा पाकर बहुत डर सा गया और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर डर से चीखने लगा। मेरी समाधि खुल गई और उसे देखकर मैंने उसे शांत किया। जब मैंने उससे पूछा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, उस पर वह कांपने लगा। मैंने उस अंबाली को पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की,
परंतु मेरे उत्साह दिखाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। उसने कहा, महात्मा जी, यह सिंह इन हिरनी के बच्चों को क्यों नहीं खाता? मैंने उससे कहा कि यह अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत को करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसीलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो, वह मेरे अहिंसा व्रत का ही प्रभाव है। यह सुन अंबाली ने महात्मा जी से कहा कि हे देव, मुझे भी ऐसी अहिंसा व्रत का शक्ति प्रदान करें, जिससे मुझे किसी से डर ना हो। तब मैंने उसको कहा कि तुम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे महापावन अध्याय का पाठ सुना करो। ऐसा कहकर मन, श्री ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मैंने अंबाली को सुनाया। अंबाली दूसरे महापावन अध्याय का महात्म्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया। तत्काल ही आकाश से विमान आए उसको वैकुंठ को ले गए और अधम देही को छोड़ दिव्य शरीर को प्राप्त भया। हे नरपुरुष, यदि तुम भी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय महापावन अध्याय को ध्यान से सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुँचोगे। श्री नारायण जी श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे महापावन अध्याय का महात्म्य विष्णु शर्मा जी को सुनाया, जिसको सुनकर वह भी मुक्त हो गए और देव देही पाकर श्री वैकुंठ लोक को गए। यहाँ पर द्वितीय महापावन अध्याय का महात्म्य पूर्ण हुआ।